वेलकम टू आईटीएस क्लासेस। और आईटीएस क्लासेस में हमारा चैप्टर नंबर 4 होने जा रहा है, हिस्ट्री का, क्लास 6। क्या बोलती हैं हमारी किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी जैसा कि घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रही थी। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो कि मोटी-मोटी किताबों से भरी पड़ी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, क्या अलमारी में अलग-अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं? क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है? आज हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में। दुनिया में प्राचीनतम साहित्यम स्रोतों में से एक, शायद तुम वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में एक बार से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूतक कहा जाता है। सूतक का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूतक का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि को आग का देवता कहा जाता है। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। सोम को एक पौधा है जिसे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ पर कंठस्थ करते थे। अधिकांश सूतकों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचनाएं महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, उसे क्या भाषा थोड़ी भिन्न है? बिल्कुल, थोड़ी सी तो भिन्न होगी। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा का परिवार है। भाषा की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए, मातृ संस्कृत में माँ, हिंदी में मदर, अंग्रेजी में शब्द में देखा होगा। क्या तुम इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीपों में दूसरी भाषा परिवार की भी बोलियां बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रियो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिसके बारे में तुम सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों की पहचान करने की कोशिश करो। हम जिस किताब को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। बिल्कुल, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, न कि पढ़ा जा सकता था। रचना के कई सदियों बाद इसमें पहली बार लिखा। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले ही हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातात्विकों की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूत्र वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजनीय दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूतक का एक अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र एक पर पहचानो, व्यास और सतलुज। ठीक है। ऋग्वेद की पांडुलिपिया का एक पन्ना। ऋग्वेद में
जो पांडुलिपि क्या होती थी, जो हाथ से लिखी जाती थी। उसका एक पन्ना है। भुर्जुर वृक्ष की छाल पर लिखे गए पांडुलिपि कश्मीर में मिली है। कहाँ मिली है? कश्मीर में मिली है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। इसी को क्या किया गया फिर? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में यह सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फूलती छोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों की स्तूप तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम इससे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनें, मु- मु- मुझ गायक मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। ये ये यह भी समझते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों की बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उपयोग होता था। उनमें परिवहन में रथ और गाड़ियों का उपयोग होता था। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार किया हुआ है। मानचित्र एक को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी बच्चे खासकर पुरुषों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लगाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशियों जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। जहाँ अच्छे चारागाह हों, वहाँ पर जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों की उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित लोग क्या होते थे? पंडित लोग। शेष धन आम लोगों के लिए बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवर की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं से मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के लिए विषय में सलाह परवरिश करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण: काम, भाषा, परिवार, समुदाय, जीवन,
समुदाय निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसा दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये राजा अलग राजा हैं। ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। ये पराये राजा की मृत्यु होने के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये वे राजा नहीं थे जो आगे पढ़े हुए जिनका काल चला। पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो। यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। भाई राजा कुछ नहीं करते थे, ना कर वसूलते थे, नाम नाम के जैसे काम के आधार पर राजा थे बस। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जन, जिसका प्रयोग है हिंदी में, अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द कहते हैं। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में अच्छे से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है जिसे लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचनाओं की? वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें स्वयं सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो क्या हो रहा है। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महाबड़ा पाषाण एवं पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने में लगाए जाते थे। महापाषाण, महा मतलब महान, पाषाण मतलब पत्थर। कब्रें बनाने की प्रथाएं लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण और दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्रों में दिखाए गए हैं। कुछ पाषाण जमीन के ऊपर ही दिए गए हैं, कुछ पाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कई बार पुरातात्विक क्या होते हैं, जो पुरानी चीजों की खोज करती है, को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमें जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलालेखों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ऊपर तह के पाषाणों को ताबूत, शवाधान, शवाधान मतलब होता है अंतिम संस्कार, श्रेष्ठ कहा जाता है। यहाँ दिखाई दिए शिष्ट में एक और पोर्टल, बड़ा बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ये देखो ये आगे है, आगे पढ़ेंगे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था।
जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लेड एवं रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान। इस पत्थर और सोने के क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? बिल्कुल भी लोहे का प्रयोग इस टाइम में नहीं होता था। हड़प्पा कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए समान, बाईं ओर घोड़े के लिए समान, देखो ये रे बाईं ओर के समान, ठीक है। नीचे बनाई गई कुल्हाड़ी है, ये क्या है? एक कुल्हाड़ी है। नीचे एक कटार है, ये एक कटार होगी। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातात्विक यह मानते थे कि कंकाल के साथ कई कई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली। मानचित्र 2 में देखेंगे, पृष्ठ नंबर 12 पे। महागिरी को खोजा तथा एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी भी थे। तो ये वो सरदारनी ये होते हैं जो उनके राजाओं की तरह काम करते थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? भाई कुछ कब्रगाहें थी जो वे बिल्कुल खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों से लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। इनामाबाद के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मानचित्र 2 में देखेंगे, बाद में देखेंगे। इनामाबाद की खोज यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले के लोग रहते थे। यह वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर था तथा कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी दो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दर्शाया दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा हुआ घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शवों के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। बिल्कुल हो सकता है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे छोटे को कंकालों के अध्ययन हमें बहुत जानकारी देते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। बिल्कुल पहचाना जा सकता है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के सिर्फ कोई बड़ा फर्क नहीं है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कैसे? देखो, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो बिल्कुल वह एक स्त्री का होगा कंकाल। लेकिन ऐसा समझ के साथ समस्याएं हैं।
अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहद तरीका उनकी हड्डियों की जांच है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती के लिए, इसलिए उनका कटी प्रवेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता होगा। ये एक समझ थे कंकालों की पहचान करने के लिए। ये समय कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक का नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कनिक्स को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। भाई तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की हुई? भाई बिल्कुल सोचने वाली बात है। इनामाबाद के लोगों के काम धंधे क्या थे? इनामाबाद में पुरातात्विक को गेहूं, जौ, चावल, दाने एवं बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों का काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस एवं बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सूअर, माँ या सांभर, चितकबरा, हिरण, मृग एवं गरवा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आवड़ा, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित भी की जा सकती है। इस प्रमाण के आधार पर इनामाबाद के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। ये इनामाबाद के लोग क्या करते होंगे? भाई ये जो है फसल उगाते होंगे, ठीक है। और जो है वो केकड़ा मछली और हड्डियों की भी साक्ष्य पाई गई है। यहाँ से भाई इनको या बेचते होंगे या फिर इनका मांस बेचते होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारा यह चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर